हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से तवरेज आलम और हमारे साथ एक स्टूडेंट आए हुए हैं। इनका भी प्लेसमेंट हो गया है। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। इनका नाम क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनूप कुमार है। सर मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ। कुशीनगर में कहाँ से? कुशीनगर में तमकुही रोड से सर। तमकोई रोड से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अनूप? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन में क्या कर रखा आपने? बीए कर रखा सर। बीए कर रखा यस है, सर। यानी प्रॉपर आप नॉन टेक्निकल से हो। यस सर। ठीक है, तो आपको पता है कि कुशीनगर में सबसे प्रसिद्ध क्या है? सर बुद्ध की नगरी। हाँ, बुद्ध की नगरी, गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है वहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आप कौन कौन से कोर्स करने आए थे? सर क्यूए क्यूसी करने आए थे, पर एनडीटी भी बेटर लगा तो एनडीटी भी ले लिए, इसलिए आपने एनडीटी प्लस क्यूए क्यूसी कर रहे हैं। मोस्टली आप क्यूसी करने आए थे, Yes, मेरे sir. से ही बात हुई थी शायद। Yes, फिर sir. यहाँ पे आने के बाद आपने एनडीटी भी ज्वाइन कर लिया, एनडीटी प्लस क्यू एंड क्यूसी कोर्स कर लिया। आप sir. जब मेरे से बात हुई तो आपसे क्या बात हुई थी? सर यही बात होती कि हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो टेक्निकल की एक डिग्री होनी चाहिए, तो जिसमें एनडीटी भी टेक्निकल में ही आता है, जिससे मेरा एक क्वालिफिकेशन बढ़ गया। हाँ, आपसे यही बात हुई थी कि अगर मैं नॉन टेक्निकल से हूँ तो सर इस लाइन में मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, यही बात हुई थी। तो मैंने बोला था बिल्कुल आ सकते हैं, आप एनडीटी की भी किसी कोर्स करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कितने दिन हो गया क्लास करते हुए आपको? सर आज 25 दिन कंप्लीट हो गया। 25 डेज हुआ यस आपका? तो 25 डेज के अंदर आपका प्लेसमेंट हो गया। यस सर। कहाँ पे हुआ है प्लेसमेंट? सर गुजरात सूरत में हुई है। सूरत हुई है। कौन सी कंपनी में? सर एलएनटी का ही प्रोजेक्ट है ये। एलएनटी का प्रोजेक्ट में है। सैलरी क्या है आपका? 20 के दे रही है। हाँ, 20,000 है। हाँ 20,000 बहुत बढ़िया है। आपको पता है ना, अपने गांव में चाहे कहीं भी लोग बीए बीएससी एमएससी कुछ भी करके गांव में कितने का पढ़ाते हैं आप? ट्रेनिंग अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं कितने कितने तक का सैलरी मिल जाता है उनको? 3 से 4 हज़ार के आसपास में मिलते हैं सर। 3 से 4 हजार की सैलरी मिलती है। अच्छा, आप अपने तरफ से को पता है कि कोई इंजीनियर बनता है डिप्लोमा बीटेक या एमटेक, उनकी कितनी सैलरी से स्टार्ट होती है? आप अब तुम कोई रोजते हो तो बहुत से लड़के आपके जानने वाले होंगे डिप्लोमा बीटेक एमटेक वाले भी। सर टेक्निकल में ज़्यादातर ये आईटीआई और डिप्लोमा वालों का स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 10 के से स्टार्ट होती है। 10K से स्टार्ट होती है। तो आप तो एक नॉन टेक्निकल से भी थे और आपने एनडीटी किया, क्यूए किसी कोर्स किया और आप 20K पे जा रहे हो। यस तो सर। खुशी की बात है कि नहीं है? यस सर है। बिल्कुल। ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हम एक 12th पास आउट हैं या फिर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है या बीए बीएससी एमएससी कुछ भी कर रखा है, सर क्या हम टेक्निकल लाइन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो आप आपके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास Yes, कोर्स करके गए हुए हैं जॉब पे। तो जो लोग अपना जैसे जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे गांव में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, 10,000 12,000 बचाते हैं नहीं बचाते उनके ऊपर, हमें पता है, हम भी गाँव से हैं, हमें पता है कितना कमाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनडीटी और क्यूए क्यूसी एचवीएसी यही कोर्स करो, बहुत सारे कोर्स है, उस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हिसाब से कोर्स कर सकते हो। उस लाइन में जाओगे टेक्निकल लाइन में तो उसमें क्या होता है, सैलरी बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है अनूप, आपने जब यहाँ पे ट्रेनिंग लिया तो हॉस्टल का जो भी था पार्ट, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग हॉस्टल में किस तरह से रहते हो? सर ज़्यादातर 3 लोगों का ग्रुप बना के रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के ही रहते हैं सर। तो आपस में बनाकर खाते भी हो, रहते हैं हाँ आराम सर। से? ठीक है, तो आपके अभी शायद आपके आपके पहले अभी किसका प्लेसमेंट हुआ है? हमारे सामने वाले रूम पार्टनर का ही हुआ है, हामिद गुप्ता अमित का सेकेंड आप जा रहे हो आप? यस सर। अब धीरे धीरे लड़के जाने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो? अगर कोई कोर्स करना चाहता है, टेक्निकल लाइन में आना चाहता है, तो क्या रिकमेंड करना चाहते हो? सर अगर टेक्निकल लाइन में आना चाहता है तो एनडीटी और क्यूए वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100% जॉब की गारंटी दी जाती है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप टेक्निकल लाइन में आना चाहते हो तो आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से एनडीटी और क्यूए क्यूसी कोर्स कर सकते हो, प्लेसमेंट की गारंटी है। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि आप अगर 3-4 जगह भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है कैसे है। पहले एक बार विजिट करो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप ये थोड़ी एक इंस्टीट्यूट में बात करते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आप पहले इंस्टीट्यूट में विजिट करो, देखो कि वाकई में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि प्लेसमेंट के लिए बोलते हैं लेकिन प्लेसमेंट होता नहीं है। ठीक है, फीस भी सेम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग तो ले लिया, चलो ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ट्रेनिंग ले लिया, अगर जॉब ना हो तो क्या होगा? सोचो आप,
अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेशन दे दिए हम, जॉब नहीं लिए तो क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, बैठ जाओगे घर पे। यस सर। ऐसे अगर आप डिप्लोमा बीटेक एमटेक करते हो, अगर डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया आपने, जॉब नहीं करोगे तो क्या होगा? बैठोगे घर पे। यस सर। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट की गारंटी हो और प्लेसमेंट 100% मिल जाता हो, और भी अच्छे सैलरी पैकेज पे। ठीक है, तो आपको अपना आपका टाइम है, आपका पैसा है, आपको ऐसे करो जहाँ पे आपको प्लेसमेंट 100% गारंटेड होता हो। ठीक है अनूप, आप 2 3 4 लाइन जो भी आपको सर पढ़ाए हैं यहाँ पे, आपको कैसे यहाँ पे माहौल लगा, इसके बारे में बता सकते हैं आप? सर जावेद सर ज़्यादातर पढ़ाई ऐसे कराते थे कि कोई कंफ्यूजन रहती ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन थी तो बस थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन कुछ देर बाद क्लियर होने ही वाला था। सर बस बेस्ट पढ़ाते हैं सर जावेद सर। यानी जावेद सर वो 5 स्टार देने वाले हैं। यस सर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ का लोकेशन कैसा है इंस्टीट्यूट का? सर लोकेशन भी बढ़िया, प्रैक्टिकल भी सब कुछ कराया गया है, हर एक चीज़ कराया गया है। 25 डेज मतलब 2 महीने का कोर्स में अगर 25 डेज में सिलेक्शन हो जा रही तो इससे बढ़िया इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। बिल्कुल, अनूप का कहना बिल्कुल सही है कि जैसे हम 2 महीना कोर्स बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यस सर। तो हम बच्चों को सिलेबस पहले ही कवर करते हैं और हम इंटरव्यू कराना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो लड़के को सिलेक्शन हो जाता है वो चले जाते हैं, एक दो लड़के बच जाते हैं जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि थोड़ा वो वीकनेस होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनका भी हम प्लेसमेंट कराते हैं 100%, लास्ट में हो या पहले हो करा दिया जाता है। ठीक है, तो आपने पूरा फीडबैक लिया अनूप कुमार का, ये कुशीनगर से हैं और इन्होंने बीए कंप्लीट किया हुआ है, और इन्होंने मात्र 25 दिन के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट किया, और इनका प्लेसमेंट एलएनटी में हुआ, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 है। यस सर। जो फ्रेशर हैं बिल्कुल इस लाइन के, फ्रेशर का 20,000 बहुत अच्छा सैलरी माना जाएगा, और इसमें जितने इनके एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इनकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे में अनूप का सर्टिफिकेट भी आ चुका है, अच्छे मार्क्स से इनका सर्टिफिकेट आया हुआ है। कंग्रेचुलेसन अनूप। तो आप देख सकते हैं अनूप का सर्टिफिकेट, 25 दिन के अंदर अपना 9 सर्टिफिकेट हासिल किए और जॉब पे भी जा रहे हैं। एक बार आप सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। जब तक के लिए बाय।